हेलो स्टूडेंट्स। क्या जबरदस्त पेपर दिया आईसीएआई ने। क्या इजी पेपर। मतलब लिटरली दिल खुश हो गया जिन जिन ने रेशियोज और ये लेवरेज और ये बेसिक बेसिक कैपिटल स्ट्रक्चर इंडिफरेंस पॉइंट ये सारे सिंपल सिंपल चैप्टर्स भी किए थे। आई गेस बहुत इजी क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट पेपर व्हेन इट कम्स टू एफएम। एक बार जरा गो थ्रू कर लेते हैं एग्जैक्टली हाउ वाज द पेपर। फर्स्ट केस सिनेरियो, आई गेस ओवरऑल रेशियोज पूछा। एमसीक्यू में फर्स्ट क्वेश्चन रेशियोज, आई गेस इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, जीपी रेशियो, क्विक रेशियो, करंट रेशियो। बहुत ज्यादा इजी कंपेरेटिवली जो आईसीआई हाँ लास्ट 3 अटेम्प्ट में पूछ रहा था उससे काफी इजी पेपर। मतलब मई देख लो आप, सितंबर देख लो, उससे काफी इजी पेपर वाज जैन का पेपर। करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज पूछा, इन्वेंटरी रिसीवेबल, करेक्ट आंसर, नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल इस मोमेंट पे ऑब्जेक्टिव। वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन पूछ लिया, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज प्लस 20%, ये तो ओरली आ गया। मतलब अगर सॉल्व करना ही है तो डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो 1 मार्क वर्किंग कैपिटल के लिए पूछा। नेक्स्ट मूविंग फर्दर, केस 2 में एक्सपेंशन का क्वेश्चन आ गया। एक्सपैंड करने के लिए आई गेस 100 लाख चाहिए, किस सोर्सेज से रेस करना है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर सबसे पहला इंडिफरेंस पॉइंट पूछ लिया, व्हाट वुड बी ईपीएस अंडर प्लान 1 एंड प्लान 2 एट द इंडिफरेंस पॉइंट पूछा। नेक्स्ट आपका वो एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी वाला केस आ गया पूरा। तो इसके 10 मार्क्स हो गए। तो कैपिटल स्ट्रक्चर पूछा, 10 मार्क्स। देन प्रोसीडिंग फर्दर, अगर मैं आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर पे जाऊं, सबसे पहले क्वेश्चन 1 ए, कैश बजट आया लॉन्ग टाइम। कैश बजट आया सर इन द पेपर। जीपी रेशियो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश बजट फॉर 3 मंथ्स स्टार्टिंग जुलाई 2024। नेक्स्ट बी पार्ट, आई गेस आपका ये लेवरेज है। वन स्टूडेंट मैसेजेस, मैं तो 2 बार क्वेश्चन देख के इट वाज लाइक कि सर यही पूछा है, यही पूछा है, यही पूछा है, अरे इतना इजी 5 मार्क्स। मतलब सबसे पहला क्वेश्चन दैट यू शुड हैव सॉल्व्ड, मतलब ये तो आंख बंद करके भी सॉल्व हो सकता है। जेन्युइनली इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया। फिर एज यूजुअल उन्होंने वॉल्टर पूछा। वॉल्टर में डिटरमाइन द डिविडेंड पे आउट रेशियो इफ द प्राइस इज दिस मच। तो आई गेस काफी इजी वो डिविडेंड पॉलिसी अपना लास्ट डे का एनालिसिस भी है कि फॉर श्योर डिविडेंड पॉलिसी आएगा ही आएगा। 5 मार्क्स का आएगा, लेवरेज आएगा 5 मार्क्स, रेशियोज है आपके पेपर में। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आई गेस सीएपीएम, 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वाला क्वेश्चन पूछ लिया। सीएपीएम पूछा। सीओसी में आरएम माइनस आईआरएफ, वो एक फॉर्मूला था, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, बैंक लोन, वैक। मतलब दिल खुश हो जाए अगर आपने जेन्युइनली थोड़ा भी, बहुत थोड़ा भी पढ़ा है ना। मतलब एफएम इतना इजी पेपर बहुत रेयर है आईसीआई निकाले। फिर ये ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड 3 मार्क के लिए पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कैपिटल बजटिंग, ओनली 6 मार्क्स बेटा, ओनली 6 मार्क्स। इसमें एसएलएम मेथड, डिप्रिसिएशन, आई गेस काफी इजी क्वेश्चन पूछ लिया। प्लान शुड बी परचेज्ड और नॉट। नेक्स्ट फिर से रेशियोज, स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉड्यूल से क्वेश्चन उठा लिया। ये अपने होमवर्क सेक्शन का क्वेश्चन है बेटा। फिक्स्ड एसेट्स टू ओनर्स इक्विटी, टोटल डेट टू ओनर्स इक्विटी, सभी ने किया है। मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा मजा जो लास्ट 2 घंटे पहले वीडियो डाला था, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, 4 मार्क आया। एक्सप्लेन एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस लाइक बॉन्ड्स, 4 मार्क्स। ये आपके चैप्टर 2 से आया 4 मार्क्स, ये चैप्टर नंबर 1 से आया 4 मार्क्स। शॉर्ट शॉर्ट। टू एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल बैंकिंग, चलो अगर मैं आपसे पूछ लूं कोई भी तो एडवांटेज कमेंट बॉक्स में करो ना, कोई भी तो एडवांटेज वर्चुअल बैंकिंग का क्या होगा। ये चैप्टर नंबर 9 से पूछा बेटा, पेज नंबर 9.66 ऑफ योर मॉड्यूल। क्या होगा ऐसे वर्चुअल बैंकिंग से? कॉस्ट कम हो जाएगा, बहुत फास्ट आएगा, आप अपने ट्रांजैक्शन कर सकते हो, बहुत एफिशिएंटली चीजें मूव होगी। लोअर कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग अ ट्रांजैक्शन, किसी ने सोच के भी लिखने की कोशिश की ना कि क्या एडवांटेज होगा वर्चुअल बैंकिंग, जीपे यूज करके क्या फायदा है। सीमलेसली ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, ये देखो, लोअर कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग अ ट्रांजैक्शन, द इंक्रीज स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स टू कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, लोअर कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग ब्रांच नेटवर्क अलॉन्ग विथ रिड्यूस स्टाफ लीड्स टू कॉस्ट एफिशिएंसी। इसमें से कोई भी 2 पॉइंट, अरे रैंडमली भी कुछ लिखते सोच के तो भी आ जाता। लास्ट ऑफ सर, कंसेप्ट ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ फाइनेंसिंग कॉस्ट प्रिंसिपल, अगर आपने थियरी किया
4 मार्क इधर और ये 2 मार्क भी लिखा कहने से आप वहां पे 5 मार्क छोड़ भी सकते थे। मतलब पॉइंट है कि अगर आपको कैपिटल बजटिंग नहीं स्ट्राइक हो रहा है, वो चैप्टर नहीं याद आ रहा है, ब्लैंक आउट हो चुके हैं, अगर थियरी थोड़ा भी पढ़ लिया होता आई गेस 6 मार्क में से चलो अगर 5 भी पकड़ो तो कुछ खोने के लिए तो नहीं था ना बेटा। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ फाइनेंसिंग कॉस्ट प्रिंसिपल, ये चैप्टर 7 से पूछा, पेज नंबर 7.14। द इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट इज इग्नोर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स एंड टैक्सेस, क्योंकि आप सब कुछ नेट प्रेजेंट वैल्यू पे ले आते हो इसीलिए। तो ये रहा सर आपका पूरा एफएम का पेपर, लिटरली वेरी इजी। आप अपना कमेंट्स में बताइए बेटा कैसा गया पेपर, हाउ वाज द पेपर, जैसा भी आपने सोचा एग्जैक्टली वैसे ही था, थियरी पढ़ा नहीं पढ़ा, एवरी सिंगल थिंग। वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो बेटा, बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, एंजॉय कीजिए जितना मेहनत आपने किया, जितना थ्रू आउट द लास्ट 3.5 months, इट्स वर्थ इट। आज आपको फील होता होगा नहीं सच में मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा बेटर होता है परफॉर्मेंस। बाय बेटा, टेक केयर।